हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं फिर आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में दोस्तों। तो आइए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आइए देखते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों आपके सामने टैली प्राइम खुला हुआ है और हम दोस्तों टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली पर है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें आना होता है वाउचर पे। ठीक है दोस्तों, वाउचर पे आने के बाद हमें दोस्तों यहाँ से करना होता है डेबिट नोट। पहले ले लेते हैं दोस्तों डेबिट नोट, ओल्ड F5। इस डेबिट नोट होता है दोस्तों हमारा परचेज रिटर्न। जब दोस्तों हम किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं और उसको हम माल रिटर्न कर देते हैं, परचेज करने के बाद वापस कर देते हैं, तो वो दोस्तों हमारा डेबिट नोट होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे दोस्तों हम टैली में कैसे करते हैं और आइटम इनवॉइस मोड पर, तो देखते हैं। आइए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अब जो मेरे सामने डेबिट नोट खुला हुआ है, ये दोस्तों एज वाउचर पर खुला हुआ है और मैं इसको करूंगा अकाउंटिंग इनवॉइस पर, ओ सॉरी आइटम इनवॉइस पर। उसके लिए आपने कीबोर्ड से एच प्रेस करना है और आपको दिख जाएगा दोस्तों मोड यहाँ से। तो मुझे दोस्तों आइटम इनवॉइस पर ये लेना है और यहाँ से दोस्तों मैं डालूंगा इसका पार्टी का नाम। जैसे मैं मानता हूँ मैंने MSI ट्रेडिंग कंपनी से माल परचेज किया था दोस्तों, और परचेज करने के बाद मुझे वो माल पसंद नहीं आया, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। अब मैं दोस्तों उसको रिटर्न कर दिया। जैसे मैं आपको आइटम लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये ले लेता हूँ दोस्तों, मैं एक बेल्ट कन्वेयर थी, मैंने MSI ट्रेडिंग कंपनी से दोस्तों ये परचेज किया था और एक पीस परचेज किया था दोस्तों मैंने इसका। ठीक है, और अब मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं अब इसको रिटर्न कर रहा हूँ। इसको दोस्तों हम बोलते हैं डेबिट नोट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब जो इसका दोस्तों जो हमारा बेल्ट कन्वेयर का अमाउंट है, आपको मैं इधर ले आता हूँ। अब जो दोस्तों हमारा ये अमाउंट है ना दोस्तों, ये आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा 9,000 रुपये था दोस्तों, और इसमें से 18% हमने जीएसटी घटानी है दोस्तों। फिलहाल तो 18% जीएसटी घटाने के बाद तो हमें उसका यहाँ पे जब ही तो रेट हम बता पाएंगे कि कितना रेट था। तो वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है अगर किसी भी आइटम में से आपको 18% या 12% या 5%, जैसे भी आपको जिस हिसाब से रेट घटाना है जीएसटी का, तो ऐसे ही आपको क्या करना होता है दोस्तों। उसके लिए आप अपने कैलकुलेटर से, जैसे आप कैलकुलेटर में आओगे तो मैं आपको टैली में दिखाता हूँ। कंट्रोल एन प्रेस करोगे और मेरा अमाउंट था दोस्तों जैसे 9,000। अब मैंने इसको बताया कि मैं बेल्ट कन्वेयर एक पीस रिटर्न कर रहा हूँ, परचेज रिटर्न। तो मुझे दोस्तों इसका रेट निकालने में जो, हालांकि जो 1-2 साल सीखे हुए होते हैं दोस्तों वो तो कर लेते हैं, पर जो टैली अकाउंटेंट होते हैं दोस्तों, वो फ्रेशर बच्चे, वो बहुत इस चीज में थोड़ा सा वो हो जाते हैं दोस्तों। कैसे होगा कैसे नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। तो हमें जैसे इसका रेट है 9,000 रुपये, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों, ये पीली पट्टी आ रही है लाइन की, इसमें दोस्तों। तो 9,000 रुपये में से हमें दोस्तों इसका 18% जीएसटी रेट कम करना है, और जब वहां पे हमें उसका रेट डालना है, तो उसके लिए 9,000, और यहाँ पे आपको लेना है दोस्तों डिवाइड बाई, यानी दोस्तों भाग करना है आपको। यहाँ से आप भाग करोगे कितना दोस्तों,
1.18। अब देखना दोस्तों, 1.18 से आपने भाग कर दिया तो यहाँ पे आ गया 7600, सॉरी 7627.11, मतलब एक एक कह सकते हो, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब आपको दिखेगा दोस्तों, ये ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल, ये मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब मैं कैलकुलेटर को दोस्तों बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ इसका रेट। एक मिनट, ये दोस्तों कुछ खुल गया यहाँ से। हाँ, अब मैं इसका रेट यहाँ से डालता हूँ, ये दोस्तों। अब मैंने इसको बता दिया कि हमारा जो ये रेट था इतना था इसका। अब दोस्तों आपको भी पता है, अगर हम किसी से लेते टाइम उसको टैक्स हमने पे किया है, अगर हमने परचेज करते टाइम उसको टैक्स दिया है और हम माल को रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों, तो उससे हम जब अपना माल उसको हम दे रहे हैं दोस्तों, तो अपना हम टैक्स भी वापस लेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने इससे परचेज किया था और अब हम इसको परचेज रिटर्न डाल रहे हैं, तो हमने जब इसको परचेज किया था तो हमने इसको टैक्स पे किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको वापस कर रहे हैं, तो अब ये हमें वापस टैक्स मिल जाएगा। तो ये होता है दोस्तों टैली में। इसके लिए हम दोस्तों डालेंगे यहाँ पे इसके टैक्स ऐड करेंगे दोस्तों। सॉरी, मैंने IGST लगेगा यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये, अब जो इसका टैक्स बना दोस्तों वो इसने ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लिया है। अभी आपको एक लेजर और बना के दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। इसमें इसमें दोस्तों 12 ले लेते हैं यहाँ पे ये। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये। इसमें आप अदर डाल सकते हो, अदर डाल के यहाँ पे डेबिट नोट नंबर डाल सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे अपना डेट डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो हमारा ये था 9,000 रुपये दोस्तों हमारा आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम टैली पे आ जाते हैं। ये 9,000 रुपये आ गए, तो दोस्तों आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हो। ये तो हुआ दोस्तों हमारा डेबिट नोट। अगर हम किसी व्यक्ति से या किसी भी कंपनी से माल को खरीदते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो दोस्तों हमारा डेबिट नोट होता है। अब करते हैं दोस्तों क्रेडिट नोट की बात। क्रेडिट नोट की शॉर्ट की होती है दोस्तों Alt F6। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ से क्रेडिट नोट खुल चुका है। अब हम एंटर करते हैं और पार्टी का नाम ले लेते हैं दोस्तों, राधा इंटरप्राइज। यहाँ से दोस्तों सारी डिटेल भरनी होती है और यहाँ से दोस्तों हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल ए से सेव सेल्स अकाउंट। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट दोस्तों सेल्स रिटर्न होती है। हमने किसी भी व्यक्ति को, सॉरी किसी भी कंपनी को सेल किया है दोस्तों। अब हमारी कंपनी है नितिन इंटरप्राइजेस, उसने दोस्तों राधा इंटरप्राइज को सेल किया था और उसने अब राधा इंटरप्राइज ने हमारा माल वापस कर दिया, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट नोट, हमारी सेल का वापस आना। दोस्तों सीधी सी बात है, सेल हमारी हमेशा क्रेडिट होती है और क्रेडिट अमाउंट अगर वापस हो जाएगा तो दोस्तों क्रेडिट नोट हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ से दोस्तों एक बार मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये ऐसे ही चक्कर काटता रहता है। डेबिट जो सेलर होता है ये दोस्तों ऐसे ही, मतलब कि हमारे लिए जो सेल है वो दूसरे के लिए परचेज है दोस्तों।
जो दूसरे के लिए परचेज है वो हमारे लिए सेल है, ऐसे ही होता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसको सेल किया था और इसने हमें वापस कर दिया कि हमें आपका माल पसंद नहीं आया। तो दोस्तों जो राधा इंटरप्राइज है इसके लिए ये डेबिट नोट होगा और जो हमारी कंपनी है इसके लिए ये क्रेडिट नोट होगा। अब आता हूं मैं आइटम पर। मैं लेता हूं दोस्तों बेल्ट कन्वेयर 1 पीस। सॉरी, मैं यहाँ से आपको दूसरा आइटम लेके दिखाऊंगा। यहाँ से मैं MS एंगल लेता हूँ 1 पीस और मैं इसको बोलता हूँ, हमारा जो ये रेट है दोस्तों, इसमें 7,200 का है दोस्तों, ये 7,200 का है। तो अब अगर दोस्तों, वैसे तो इसमें दोस्तों ये जायज सी बात है, ये यहीं से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा 1296 रुपए। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर बाय चांस आपको बोल दिया जाए कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें अमाउंट तो दे दिया जाता है और उस पर हमें GST कैलकुलेट करने को बोल दिया जाता है एज इंटरव्यू में। ज्यादा कर दोस्तों, ज्यादा कर होता है इंटरव्यू में। मैं दिखाता हूँ, जैसे कंट्रोल N। जैसे दोस्तों मैं बोल देता हूँ, मैंने आपको पहले बार दोस्तों घटाने का बताया था, GST हम 18% की कैसे घटाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हम बढ़ाते कैसे हैं। जैसे 7,200, अब हम इसमें दोस्तों GST बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें करना है, जितना भी अमाउंट है वो और गुना में 1 पॉइंट, दोस्तों 1 पॉइंट लग 1 और पॉइंट लगाने के बाद में आपको जितने भी परसेंट, 18%, 10%, 12%, जितने भी परसेंट दोस्तों, सॉरी 10% मुंह से निकल गया, 5%, 12%, 18%, 28%, जितने भी परसेंट आपको लगाना है आप लगा सकते हो। मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा 18% ऐड करके यहाँ पे। तो 7200 गुना में 1.18, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ से 8,496। ये दोस्तों आपको कोने में दिखेगा 8,496। अब मैं यहाँ से कैलकुलेटर को दोस्तों बंद कर देता हूँ कंट्रोल N से। अब आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों 8,496। मैंने यहाँ पे पहले अमाउंट, मैं यहाँ पे दोस्तों एक पहले ही कर चुका था, मैंने आपको बस दिखाया है दोस्तों एक। और ऐसे दोस्तों अगर हमें कुछ भी करना है, जैसे हमें 10% का रेट निकालना है या 12% का रेट निकालना है, वो हम ऐसे निकालते हैं दोस्तों। और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों ये हमारा डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।